नमस्कार। आज हम एक ऐसे संगम की बात करने जा रहे हैं जहां भारत की विविधता अपने पूरे उल्लास में नजर आई। मेरा मतलब है केंद्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय एकता पर्व 2025। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, सही कहा आपने। ये तो जैसे हमारी अनेकता में एकता का एक जीता जागता जश्न था। अच्छा, कहाँ हुआ था ये और कब? ये अभी हाल ही में चेन्नई में हुआ। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक चला। और आप सोचिए, पूरे देश से मतलब 25 अलग अलग केवीएस क्षेत्रों से करीब 1300 छात्र आए थे और उनके शिक्षक भी साथ थे। तो एक तरह से पूरा भारत ही सिमट आया था वहाँ। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा जमावड़ा रहा होगा। तो इसका असर मकसद क्या था? सिर्फ कल्चरल परफॉर्मेंस या कुछ और भी था इसके पीछे? केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो आयुक्त है सुश्री प्राची पांडे, उन्होंने जब इसका उद्घाटन किया तो ये बात साफ थी। ये पर्व असल में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन दोनों को ही जमीन पर उतारने की एक कोशिश है। अच्छा, मेन फोकस था बच्चों में अपनी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके लिए सम्मान जगाना, गर्व पैदा करना और सबसे जरूरी आपसी एकता की भावना को मजबूत करना। ये जो पहल है जो प्रधानमंत्री जी ने 2015 में सरदार पटेल की जयंती पे शुरू की थी, इसका तो मकसद ही राज्यों के बीच कल्चरल जुड़ाव बढ़ाना है। तो ये पर्व उससे कैसे जुड़ा? सीधा जुड़ाव है, बिल्कुल सीधा। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत में एक कॉन्सेप्ट है स्टेट पेयरिंग का। तो इस पर्व में छात्रों ने क्या किया कि उनको जो राज्य मिला था जोड़ी में, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, कला, खान पान, कपड़े, इन सब को सिर्फ समझा नहीं, अच्छा, बल्कि मंच पर प्रस्तुत भी किया। तो मतलब ये सिर्फ जानकारी देना नहीं हुआ, ये अनुभव कराना हुआ। जी, यहीं पर शायद वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली बात आती होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। NEP 2020 इसी पर तो जोर देती है कि सीखना सिर्फ किताबों तक न रहे, बच्चे अनुभव करके सीखें। जब कोई छात्र, मान लीजिए उत्तर भारत का है, वो दक्षिण भारत की किसी परंपरा को अपनाकर स्टेज पर लाता है, तो वो संस्कृति को जीता है एक तरह से। हाँ, सही बात है। इससे क्या होता है? सहानुभूति, दूसरों को समझना, समावेशिता, आपसी सम्मान, ये गुण अपने आप आते हैं। ये किताबी ज्ञान से कहीं आगे की चीज है। और इस अनुभव को मतलब और गहरा बनाने के लिए वहाँ एक्टिविटीज किस तरह की थी? मैंने सुना कला उत्सव जैसा भी कुछ था। हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो था ही, साथ में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब कला समन्वित शिक्षण पर भी काफी फोकस था। एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली एक्टिविटीज थी, जैसे ग्रुप डांस, ग्रुप सिंगिंग, अपने जोड़ीदार राज्य के आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले। अच्छा। और साथ ही साथ केवीएस कला उत्सव ने तो बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक बहुत बड़ा मंच दिया। इसमें देखिए, संगीत था अलग अलग तरह का, डांस थे, क्लासिकल भी, फोक भी, नाटक थे, विजुअल आर्ट्स जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, और यहाँ तक कि जो हमारी पारंपरिक कहानी सुनाने की कला है उसमें भी बच्चों ने भाग लिया। वाह! ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, बल्कि अपनी कला को दिखाने और दूसरों की कला की तारीफ करने का एक मौका था। इसका महत्व आप ऐसे समझिए जैसे बीज बोना। जब अलग अलग कल्चर के बच्चे एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उनके बीच बातचीत शुरू होती है, दोस्ती होती है। वो महसूस करते हैं कि अरे, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, पर फिर भी कुछ है जो हम सबको जोड़ता है, एक भारतीयता का एहसास। हाँ, ये केवीएस राष्ट्रीय एकता पर्व 2025 भारत की इसी विविधता में एकता वाली बात को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है कि शिक्षा और संस्कृति का ये संगम, ये अनुभवात्मक सीखना किस तरह लगातार हमारे देश की एकता की जड़ों को सींच सकता है, और कैसे इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाया जा सकता है ताकि देश के हर बच्चे को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और साथ ही दूसरों की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने का अवसर मिल सके। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।